तो सबसे पहली बात है कि जो है टीचर का डेफिनेशन क्या है। आप सबसे अच्छा और सबसे जो है इफ़ेक्टिव टीचर किसको कहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है अध्यापक आप किसको कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखा जा रहा है कि जो है एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल तथा अन्य के सामने जो है गलत बात के लिए जो है नहीं झुकता है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई बातें गलत हो, है ना, तो उसके लिए वो कभी भी जो है उसके सामने झुकता नहीं है। वैसे शिक्षक जो है प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। यानी, है ना, यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो है अगर कोई कंटेंट आपका गलत है, अगर कोई चीज़ आपका गलत है, तो उसके लिए ये ना कि जो है हाँ में हाँ मिला दे। ये अच्छे शिक्षक की जो है, एक प्रभावशाली शिक्षक की जो विशेषता नहीं है। प्रभावशाली शिक्षक वही होता है जो गलत के विपक्ष में जाके खड़ा हो जाता है और सही के जो है पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। करें किसी प्रकार का अन्याय सह नहीं सकता, है ना। जो इफ़ेक्टिव टीचर होगा, जो गुड टीचर होगा, वो कभी भी किसी का अन्याय नहीं सह सकता। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को जो है ना, न तो अन्याय करने के लिए सिखाते हैं, हमेशा बच्चों को कहते हैं कि हमेशा लोगों के साथ क्या कीजिए, न्याय कीजिए आपका। तो जो शिक्षक जो है बच्चों को न्याय करने के लिए सिखाता है, वो कभी भी अन्याय को जो है सह नहीं सकता आपका जो है ना। गलत बात को के साथ समझौता नहीं करता। अगर कोई बात गलत है तो उसके साथ कभी समझौता नहीं करता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है, जो भी उसको ड्यूटी मिली है, जो भी उसका राइट्स है, जो भी आपका ड्यूटी उसका है, जो भी, है ना, उसके प्रति हमेशा वो क्या रहता है, कॉन्शियस रहता है, सचेत रहता है। और वह अपनी आत्मसम्मान की क्या करता है, रक्षा कर पाता है ना। क्योंकि एक शिक्षक जो है बच्चों में आत्मसम्मान की भावना को भी क्या करता है, विकसित करता है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी सारी बातें की गई है ना, एक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में जो है, वो सारी बातें शिक्षक जो है बच्चों को जो है पढ़ाता है, बच्चों को बताता है और बच्चों को उस प्रकार से बनाता है। तो जो व्यक्ति किसी बच्चे को उस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वो खुद उस बात को नहीं सहेगा आपका जो है ना। हम बच्चों को कहते हैं कि आप सभी के साथ न्याय कीजिए, सिंपल सी बात है। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम सह नहीं सकते हैं, है ना। हम बच्चों के साथ को कहते हैं कि जो है कि बेटा गलत के साथ जो है कभी भी समझौता नहीं करना। तो एक अच्छा जो शिक्षक हो वो भी गलत के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता आपका जो है ना। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो है अपनी कर्तव्यों को और अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहो, उसका निर्वहन करो आपका जो है। हम बच्चों को आत्मसम्मान से जीने को सिखाते हैं आपका जो है। तो ये सारी बातें जो है जो बच्चे को जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो वाला गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी बातें सिर्फ हवा हवाई होनी चाहिए। यानी हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम पर्यावरण की जो है रक्षा करो और हम खुद आपका जो है पेड़ को क्या करें, उखाड़ के फेंक रहे हैं आपका जो है। तो ये वाले गुण आपका जो एक टीचर के अंदर नहीं होती। तो एक प्रभावशाली शिक्षक में ये सब सारी विशेषताएँ होनी चाहिए आपका जो है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ आपका जो है ध्यान रखिएगा। इसमें से सारा जो जितना भी सारी बातें की गई प्रभावशाली शिक्षक के रूप में, कि अन्याय का सहन नहीं कर सकता है, गलत बातों के साथ समझौता नहीं कर सकता है, कर्तव्य और अधिकार के प्रति सचेत रहता है, आत्मसम्मान की रक्षा करना उसका काम होता है। ये सब सारी आपका जो है ऑप्शन में आपको जो दिए जा सकते हैं। तो वहाँ से पढ़ करके आप जो है बढ़िया से उस ऑप्शन को क्लिक करने का प्रयास कीजिएगा आपका। अब है कि आखिर में एक शिक्षक की डेफिनेशन क्या होगा, एक शिक्षक की परिभाषा क्या होगी। ध्यान रखिए, शिक्षक की कोई परिभाषा नहीं होती है। शिक्षक का जो गुण होता है वही परिभाषा उसकी होती है। जो शिक्षक का गुण होता है, जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी को ही हम क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण के अभ्यास के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, योग्यता या गुण प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है बच्चों को डेवलप करना, बच्चे के अंदर ज्ञान को पैदा करना, उसको जो है कैपेबल बनाना, योग्यपूर्ण बनाना, उसके अंदर क्वालिटी डेवलप करना आपका जो है। तो किसके माध्यम से, तो टीचिंग के माध्यम से, ठीक है। तो टीचिंग के माध्यम से, है ना, शिक्षक जो होता है बच्चों में इन सारी गुण को जो है पैदा करने का प्रयास करता है आपका जो है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है, अब है कि कौन कौन सा आपका जो है मुख्य जो है क्वालिटी आपका जो टीचर के अंदर होना चाहिए आपका जो। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटी जो है मैंने 8 से 10 पॉइंट आपका रखा है। ध्यान रखिए, जब क्वालिटी की बात होगी जो है, तो एक व्यक्ति में जितना ज़्यादा क्वालिटी होगा उसको जो है कम माना जाएगा, है ना। क्योंकि क्वालिटी की कोई जो है
लिमिटेशन नहीं है। तो बहुत सारे टीचर में क्वालिटी होती है, बहुत सारे टीचर में क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन हमने जो है जो मेजर क्वालिटी है, जो मेन क्वालिटी है, हमने उसको जो है यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया है। बाकी चूँकि आप भी एक टीचर होंगे, चूँकि जब भी आपने बीएड किया होगा या एसटीटी का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइमरी जो पेशा होगा वो कहीं ना कहीं एक टीचर का ही होगा। तो आप अपने आप को फील करके देखिए ना कि आखिर में एक टीचर के अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए आपका, है ना। तो इस टॉपिक से भी रिलेटेड ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको गलत होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, आपने इस काम को फील किया है, तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस को जो है क्लिक कर पाइएगा, आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाइए। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका जो है, तो पहला जो टीचर का क्वालिटी है उसका क्या है, वेशभूषा आपका जो है, ठीक है, यानी उसका पहनावा ओढ़ावा आपका, यानी उसकी कह सकते हैं पर्सनालिटी आपका जो है ना। सिंपल सी बात आपका जो है ना। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका वेशभूषा क्या होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए आपका, ठीक है। कह रहा टीचर का व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होने के लिए उसका बाहरी स्वरूप अध्यापक के समान, है ना, ही होना आपका जो है आवश्यक आपका जो है ना। यानी अगर आप एक टीचर हैं तो आपका व्यक्तित्व जो होना चाहिए, आपका जो पर्सनालिटी होना चाहिए प्रभावशाली होना चाहिए, यानी इफेक्टिव होना चाहिए आपका। आप जो भी कपड़े पहनते हो ऐसा लगे कि जो है वो आपका जो वेशभूषा है, जो पहनावा ओढ़ावा है, वो आप पे सूट करे, आपका जो है लगे कि हाँ कोई एक शिक्षक है, आपका जो एक शिक्षक जा रहा है ना। तो ऐसा आपका पहनावा होना चाहिए, यानी कि जो है जीन्स पैंट वाला पहनावा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए आपका। यानी कहने का अर्थ है कि एक टीचर का जो पहनावा होना चाहिए वो उसके व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करे, ऐसा पहनावा होना चाहिए, जो भी पहने आपकी क्वालिटी को, आपकी जो है पर्सनालिटी को सूट करे आपका, ऐसा जो है होना चाहिए आपका। दूसरा जो शिक्षक के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए कि शिक्षक का जो है स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति, फिजिकल एजुकेशन की हमेशा बात करनी होती है आपका, बच्चों को हेल्थ के ऊपर चीज़ों को लेकर के बात करनी होती है। तो जब तक हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम बच्चे के लिए भी जो है सब बातें नहीं कर सकते। इसलिए जो है तो सेकंड क्वालिटी आपका टीचर को होनी चाहिए वो है अच्छा स्वास्थ्य। एक अच्छा अध्यापक का शरीर, है ना, शारीरिक जो है स्वास्थ्य होना भी आवश्यक आपका जो है। उसके बाद है आपका जो है तीसरा जो पॉइंट आपका उच्च गुणवत्ता आपका जो है ना। करेक्ट शिक्षक को चारित्रिक रूप से, कैरेक्टरिस्टिक्स रूप से जो है दृढ़ होना चाहिए, यानी उसको कैरेक्टरलेस होना नहीं है, बल्कि है ना उसके अंदर जो है हाई क्वालिटी का जो है कैरेक्टर होना चाहिए आपका जो है। क्योंकि अगर आप कैरेक्टरलेस रहिएगा तो फिर आपको जो है कोई भी आपको जो है अच्छा शिक्षक नहीं कहेगा आपका, कोई भी आपको जो अच्छा शिक्षक नहीं करे। इसलिए एक टीचर की क्वालिटी में इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि टीचर की जो है क्वालिटी आपका जो है हाई होनी चाहिए, हाई कैरेक्टर का होना चाहिए, ये ना कि लेस कैरेक्टर का आपका जो है। उसके बाद आपका जो है जो फोर्थ हमारा है नेतृत्व की शक्ति आपका जो है ना। देखिए इससे एक प्रश्न आपका एग्ज़ाम में हमेशा पूछ जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एक टीचर को किस प्रकार का नेता होना चाहिए, नेतृत्व शक्ति का मतलब होता है कि शिक्षक में, है ना, लीडरशिप की भावना होनी चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि आप क्लासरूम के अंदर है, वहाँ भी आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। आप जो है क्लासरूम के बाहर है, वहाँ भी दोस्तों के साथ आपको एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी आपका जो है। लीडरशिप का मतलब यहाँ पर नेतागिरी नहीं है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शिक्षक को किस प्रकार का नेता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा उसमें से एक ऑप्शन रहेगा आपका जो है लोकतांत्रिक नेता आपका जो है ना। तो नेतृत्व शक्ति में जो है एक अच्छा टीचर वही होता है जिसके अंदर आपका जो है लोकतांत्रिक गुण होता है। लोकतांत्रिक गुण का मतलब हो गया, है ना, कि एक ऐसा गुण जिसके द्वारा वो सभी को समान रूप से देखता है ना। जब कोई नेता सभी प्रजा को जो है, सभी जनता को समान रूप से देखता है तो वैसे नेता को कहते हैं कि ये नेता आपका जो क्या है, डेमोक्रेटिक है, ये नेता आपका जो है लोकतांत्रिक है। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक में भी गुण होना चाहिए, है ना, कि शिक्षक को एक लोकतांत्रिक नेता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोकतांत्रिक होगा तो कहीं ना कहीं जो है, अगर उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 की क्वालिटी अलग अलग ही है, तो उसको सभी बच्चों को जो है समान तरीके से क्या करेगा, देखेगा आपका जो है। उसके बाद आपका जो है तो ये टॉपिक आपका जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका था, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका जो, ठीक है। उसके बाद है कि टीचर को क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए आपका जो है। टीचर के पास धैर्य होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जो है बात बात पे जो है वो अपना धैर्य को क्या करे, खो दे आपका जो है
है ना। क्योंकि हम खुद जो है टीचर खुद आपका बच्चों को जो है ना पेशेंस सिखाता आपका जो है। तो जब तक वो पेशेंस हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम जो है बच्चों को नहीं सिखा सकते। मान लिया आपका जो है अब एक बच्चा बार बार क्वेश्चन राइज कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आप उसको डांटिएगा, मारिएगा, पीटिएगा। तो एक टीचर के अंदर पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जो है टीचर को जो है विनोद प्रिय होना चाहिए। विनोद प्रिय का मतलब हो गया कि टीचर को थोड़ा सा कह सकते हैं कि हंसमुखिया होना चाहिए, है ना, मजाकिया होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो है ज़्यादा आपको जो है ना कह सकते हैं जो टेंशन वाला व्यक्ति होना चाहिए आपका जो है। तो विनोद प्रिय होना चाहिए, है ना। टीचर के अंदर आपका उत्साह होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को अच्छे ढंग से जो है बच्चे को पढ़ा नहीं पाइएगा आपका जो है ना। आप अच्छे से किसी चीज़ को जो है किसी इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाइएगा। तो उत्साह भी जो है एक टीचर की जो है क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर एक उत्साह होनी चाहिए। उस बाद ये पहले पढ़ा दिया गया आपका जो है कि टीचर के अंदर आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए आपका जो है ना, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। उस बाद है कि शिक्षक बालकों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए आपका जो है ना। यानी एक शिक्षक के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, कि वो जो स्टूडेंट की आपका जो इमोशन है, जो भावना है, उसको क्या होना चाहिए, समझना चाहिए आपका जो ठीक है। उस बाद है कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपका जो है ना। आप जिस विषय के टीचर हैं उसका जो है आपके पास है ना एक जो है कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जो है क्वालिटी बेस्ड टीचर नहीं कहलाएंगे, आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। टीचर के अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है आप जिस भी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, आप जिस भी फैक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, आप जो भी नॉलेज बच्चों में देना चाह रहे हैं, है ना, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए आपका जो। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा तब तक आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आपका। इसलिए एक अच्छे शिक्षक में एक अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपका जो, ठीक है। उस बाद है विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखना आपका जो है ना, कि आपको चूँकि टीचर का जो है जो सेंटर पॉइंट में होता है एक बालक होता है आपका जो है ना। तो एक अच्छे शिक्षक की जो है ये भी आपकी जो क्वालिटी है कि वो विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखे आपका जो है ना। क्योंकि वो हमेशा विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचे, क्योंकि हमारा एक ही काम होता है बच्चे को डेवलप करना आपका जो है ना। उस बाद आपका जो है ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ कि है ना प्रभावी नेतृत्व गुण होना चाहिए। वो भी कैसा नेतृत्व गुण होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक होना चाहिए आपका जो ठीक है। तो ये आपका जो है जो मोटा मोटी आपका जो है एक शिक्षक के अंदर आपका जो है जो मुख्य गुण था आपका जो मैंने आपको जो है बताया आपका जो ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है। अब है आपका एक 5C ऑफ टीचर होता है, शिक्षक के 5C। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो है पर्यावरण में चीज़ों को जो है संतुलित करने के लिए जो है 3R होता है, जिसमें आप रिसाइकल, है ना, और कह सकते हैं कि जो है 3R के बारे में आपने पढ़ा होगा जो है, जिसमें आप जो है रिसाइकल पढ़ते हैं और भी जो है R के बारे में पढ़ते हैं जो है। तो उसी प्रकार से जो है टीचर का भी जो है 5C होता है ना, ठीक है। इन्वायरमेंट का जिस प्रकार से 3R होता है उसी प्रकार से टीचर का 5C होता है। यानी कि अच्छे टीचर के अंदर जो है 5 लक्षण होने चाहिए आपका जो है। C का मतलब यहाँ पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। C का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी विशेषता, उसके लक्षण। तो एक टीचर के अंदर कितने C होना चाहिए, 5C। कौन कौन सा, केयर, काइंड, कोऑपरेट, कंस्ट्रक्टिव और आपका जो है चैलेंजफुल। देख रहे हैं ये सारे वर्ड में आपका CC आया है, सारे वर्ड में CC आया। अब बोलोगे सर काइंड में C नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा काइंड जो वर्ड आपका जो है क से स्टार्ट होता है और क का मीनिंग क्या होता है, C होता है आपका, ठीक है, C से क होता है। तो एक टीचर के अंदर आपका जो है टीचर का जो 5C जो होता है वो कौन कौन होता है केयर का मतलब क्या, देखभाल होना चाहिए, देखभाल हो गई आपका जो है। काइंड पर्सन होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए बच्चों के साथ भी और अपने कलीग के साथ भी, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, टीचर रचनात्मक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आपका जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका जो है, ठीक है। तो टीचर की एक क्वालिटी क्या है कि वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसमें कुछ रचनात्मक होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए आपका जो है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हो और रचनात्मक को आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो, यानी क्रिएटिव होना चाहिए, है ना। जो खोजी शिक्षक होता है वो सबसे बढ़िया शिक्षक होता है, ध्यान रखिएगा आपका, है ना। जो भी आपका रिसर्चफुल टीचर होता है ना, वो हर जगह उसकी सराहना होती है।
तो ये भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा गया कि किस प्रकार के शिक्षक की सराहना सभी जगह होती है या स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो जो टीचर आपका खोजी होते हैं, खोजी का मतलब जो क्रिएटिव होते हैं, जो आपका जो है रिसर्चफुल होते हैं, जो नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करते रहते हैं, वैसे टीचर का सम्मान आपका स्कूल में ज़्यादा होता है आपका जो है। और लास्ट आपका जो चैलेंजफुल, यानी जो टीचर आपका जो है समय के साथ चैलेंज को जो है ना लेने के लिए जो है तत्पर रहता है कि जैसा समय आएगा उस प्रकार के चैलेंज को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 5C ऑफ टीचर था। शिक्षक के अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है, केयर यानी देखभाल, काइंड यानी दयालु होना चाहिए बच्चों के प्रति, कोऑपरेटिव होना चाहिए बच्चों के प्रति यानी सहकारी भावना होना चाहिए, है ना, क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनात्मकता गुण होना चाहिए, खोजी विचार होना चाहिए उसका जो है, और चैलेंजफुल होना चाहिए यानी वो चुनौती को स्वीकार करने वाला हो। तो ये कुछ मेजर गुण थे हमारे जो है टीचर के। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको जो है इस वीडियोस का PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके जो है आप टेलीग्राम को हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको PDF का मिल जाएगा।